नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आपको जानकर ये अपार हर्ष होगा कि आपके शहर आजमगढ़ में सेंचुरी प्लाई के शोरूम का भव्य शुभारंभ 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम स्थल है वर्मा टावर तनिष्क शोरूम नरौली आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9415207728। धन्यवाद। आजमगढ़ के स्थानीय थाना क्षेत्र अतरौलिया के चतुरपुर मधई पट्टी निवासी दयाराम तिवारी पुत्र स्वर्गीय बृजराज की टेंट व गिट्टी मोरंग की दुकान जोगीपुर में पुलिया के पास स्थित है। बीती रात को अज्ञात चोरों द्वारा मकान के पक्की दीवार में पीछे से नकब काटकर लगभग 40 लोहे के पावे और सीलिंग का 70 सामान उठा ले गए, जिसकी कीमत पीड़ित ने लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए बताया है। क्षेत्र में इस समय लगातार चोरी घटनाएं बढ़ी है। अज्ञात चोरों द्वारा लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अभी तक किसी भी चोरी की घटना का अनावरण करने में पुलिस पूरी तरह नाकाम है। ऐसे में चोरों द्वारा प्रतिदिन पुलिस को एक नई चुनौती दी जा रही है। सोमवार की रात भी अज्ञात चोरों ने हाथीपुर गांव में एक सेवानिवृत्त अध्यापक के घर से लाखों रुपए की गहनी व नकदी उठा ले गए। चोरी की घटनाओं से पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। वही चोरों के हौसले बुलंद है। बीती रात टेंट की दुकान में पीछे से नकब काटकर अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया और बड़े ही आसानी से लाखों का सामान लेकर फरार हो गए, जबकि पीड़ित दुकानदार उसी मकान में अंदर सो रहा था और उसे चोरी की भनक तक नहीं लगी। हालांकि पीड़ित दयाराम तिवारी द्वारा स्थानीय थाने पर अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित दयाराम ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम दयाराम तिवारी है, ग्राम चतुरपुर मधई पट्टी, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़। आपकी दुकान पे चोरी हुई है, दुकान कहाँ पे है? दुकान मेरी सैनपुर पुलिया के पास ही है। किस चीज़ की दुकान है? वो गिट्टी मोरंग और क्या नाम है, टेंट हाउस की दुकान है। कैसे चोरी हुई इसके बारे में बताइए। सेन काट करके और सारा सामान निकाल लिया गया है। लगभग कितने का सामान? लगभग 1.5 लाख रुपए से कम का सामान नहीं होगा। कब जानकारी हुई आपको? सुबह जानकारी हुई, जब सो करके उठे। कैसे दुकान बंद करके चले गए थे आप? नहीं श्रीमान, दुकान बंद करके मैं खाना खाने के लिए गया था और जब वापस आया तो अपना दरवाजा खोल करके मैं सो गया। सुबह जब हमने उठा तो देखा ये वारदात हमको मालूम हुई। पीछे से काटते हैं? हाँ, पीछे से। आप खाने पे आए, अपना पद दिए हैं? जी साहब। लगभग कितने का सामान नुकसान हुआ बताएं? श्रीमान 1.5 लाख से कम का नहीं। जैसा कि आप अवगत हैं कि आगामी त्यौहार रमजान और नवरात्र के जो शुरू होने वाले हैं, इसको लेके पीस कमेटी की बैठक सभी थाना क्षेत्रों पे की गई है। चौकियों पे भी पीस कमेटी की बैठक की जा रही है। अलग अलग जो धर्मों से संबंधित लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे वार्ता की जा रही है। जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में कुछ जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पे पुलिस की पिकेटिंग की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ साथ मिश्रित आबादी के क्षेत्र सभी चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पिकेटिंग की व्यवस्था रहेगी। पुलिस के द्वारा अलग अलग समय पे पैदल गश्त की कार्रवाई, जिसके दौरान विभिन्न लोगों से वार्तालाप करना, व्यापारियों से वार्तालाप करना, उनकी अगर कोई समस्याएं हैं उनसे अवगत होना और जो संबंधित विभाग है उनको भी अवगत कराना, ये भी कार्रवाई की जा रही है। फ्लैग मार्च, जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अर्ली मॉर्निंग चेकिंग पार्टीज भी हमारे द्वारा निकाली जा रही हैं, जो आकस्मिक रूप से निकलती हैं। कल रात में भी रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चेकिंग कराई गई है सभी थाना क्षेत्रों में। इस प्रकार से सारी तैयारियां पुलिस के द्वारा की गई हैं और आगामी त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से सकुशल संपन्न कराया जाएगा। जो भी परंपरागत आयोजन है उनको परंपरागत रूप से अलाउ किया जाएगा, उसमें पुलिस फैसिलिटेटर का काम करेगी। गैर परंपरागत कोई भी आयोजन किसी प्रकार से अलाउ नहीं किया जाएगा। सभी लोगों से मेरी यही अपील है, यही अनुरोध है कि अच्छे तरीके से बहुत शांतिपूर्ण माहौल में इन त्योहारों को मनाएं और कहीं कोई भी समस्या होती है तो 112 नंबर पर पुलिस को जरूर सूचित करें। सर, रमजान को लेकर मस्जिद में भोर में जो लाउड स्पीकर उपयोग होती है उसके लिए कितना मानक रखा गया, कैसे निर्देश? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उनके अनुसार सभी थाना प्रभारियों को बता दिया गया है। आजकल ऐप से भी ये चेक किया जा सकता है कि कितने डेसिबल्स का जो मानक है उसमें कितने डेसिबल की आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। तो जितने भी धार्मिक स्थल है या जितने भी कोई मैरिज हॉल है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लाउड स्पीकर्स का यूज़ होता है, उनको उन मानकों के अंतर्गत ही लाउड स्पीकर्स का यूज़ करने के लिए ऑलरेडी निर्देशित कर दिया गया है। सभी के द्वारा इसमें सहयोग करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जताई गई है।
आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र से खबर है जहां तेजापुर स्थित पवन यादव पुत्र स्वर्गीय श्री राम यादव की मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान सड़क के किनारे स्थित है। बीती रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया कि तब तक 4 खुली गाड़ियों का इंजन 30 से 40 बैटरी समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया है। दुकान में आग लगभग रात को 12 बजे के आसपास लगी, जिसमें दुकान संचालक का भारी नुकसान हुआ। पीड़ित पवन यादव ने बताया कि रात में खाना खाकर सभी लोग सो रहे थे। किसी बीच अज्ञात कारणों से दुकान में आग लगी और सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया तथा तब तक काफी सामान जलकर खाक हो चुका था। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भैया आपका? पवन यादव। कहाँ के निवासी? तेजापुर। अच्छा, आपके यहाँ आज आग लगी है, कैसे लगी इसके बारे में बताइए आप। लाइट से लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ। क्या कितने का नुकसान हुआ लगभग आपका? नुकसान में लगभग 4 गाड़ी का हमारा इंजन जला है, बाकी लगभग 30-40 बैटरी है हमारे पास, बाकी सागर ऊपर थे यही सब जला है। कितने बजे घटना है ये? लगभग 12 बजे की आग लगी। तो पड़ोस वाले जो देखे फिर फ़ोन किया हमको, फिर वहाँ से आए तो देखे, फिर आग बुझाई गई यहाँ। स्थानीय लोगों की मदद से जली? जी जी जी। अम्बेडकर नगर जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां NH 233 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं। एक ही साइड से आ रहे 2 ट्रक भिड़े। तेज रफ्तार ट्रक और डंपर टक्कर में ट्रक के ऊपर कच्चे उड़ गए हैं। ट्रक में फंसे घायल ड्राइवर और किसी को निकलवाकर अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि मामला डंडा कोतवाली क्षेत्र के NH 233 का बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपके सामने, आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद से है, जहां NH 233 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 ट्रक आपस में भिड़े हैं और ट्रक में फंसे घायल ड्राइवर और खलासी को निकलवाकर अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बैठो। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के फरिया चौक पर अक्सा गारमेंट के बगल में भारतीय पत्रकार संघ कार्यालय पर भारतीय पत्रकार संघ के प्रदेश सचिव आशा आलम फराई द्वारा वीरेंद्रनाथ मिश्र जिलाध्यक्ष निजामाबाद सहकारी समिति लिमिटेड इफको का प्रतिनिधि विरुद्ध निर्वाचित होने पर आज कार्यालय पर भव्य स्वागत समारोह किया गया और इस अवसर पर पत्रकारों और क्षेत्र के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर राकेश पाठक, डॉक्टर शाहनवाज खान, अबूजर आजमी, श्रीविश तिवारी, जयहिंद यादव, मोहम्मद सादिक, ज्ञानचंद पाठक, अभिषेक उपाध्याय, रवि पाठक, रंजीत चौहान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद साहिद, संजय विश्वकर्मा, सतेंद्र चौहान, वीरेंद्र चौहान, प्रवीण उपाध्याय आदि लोग उपस्थित थे। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी समिति इफको का आपको निजामाबाद से प्रतिनिधि बनाया गया है और आपकी आगे क्या रणनीति होगी, क्या कार्य करने का क्या है? सबसे पहले तो हम जो है अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं का, सभी कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मेरा इरादा है कि मेरा निजामाबाद क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मेरा जनपद में किसानों की जो समस्याएं थी, इफको द्वारा मेरा प्रयास होगा कि मैं राष्ट्रीय स्तर का चुनाव लड़ूँ और प्रयास करूँगा कि मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूँ। और ये पहली सीढ़ी है जिसकी शुरुआत जो है यहाँ के मतदाताओं ने मुझे निर्विरोध बना के भेजा है, जिसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इफको का मैं जो राष्ट्रीय चुनाव होगा उसमें भी मैं भाग लूँगा और प्रयास करूँगा मैं अध्यक्ष होकर इस क्षेत्र का विकास करूँ, क्योंकि उससे बड़ी बड़ी जो योजनाएँ गवर्नमेंट की हैं वो उसका लाभ आजमगढ़ को मिले, पूर्वांचल को मिले। ये मेरी लड़ाई है और इसी नाते मैं यहाँ पे ये चुनाव लड़ा। खबर आजमगढ़ से है, जहां केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय आजमगढ़ द्वारा नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ की ओर से DAV PG कॉलेज आजमगढ़ के परिसर में आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में 8 साल सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण विषय पर 1 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, GST, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, 80 करोड़ भारतीयों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रधानमंत्री आवास योजना, PM सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, PM फसल बीमा योजना, नारी सशक्तिकरण, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया आदि के बारे में रोचक जानकारियां दी गई।
वहीं आपको बता दें, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी आजमगढ़ तारिक अजीज ने बताया कि बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रेमचंद यादव, जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह, क्षेत्रीय प्रचार सहायक राम खिलावन सहित बड़ी संख्या में कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये कार्यक्रम कराया गया, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आज जो ये युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य जो देश के हमारे युवा हैं जो और जो नई पीढ़ी है, यंगर जनरेशन है, उनके मुताबिक जो आजकल ट्रेंड में चल रही चीज़ें जैसे फोटोग्राफी हो गई, लेखन की चीज़ें हो गई, चित्रकला हो गई, जिसमें वो आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उस चीज़ को देखते हुए उनको प्रमोट करने का एक ये मेन जो मोटिव था, जो मेन मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का ही था। जैसे इसमें मुख्य रूप से 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता, काव्य लेखन प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता। इसमें जो हमारे आज नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ से संबंधित जो युवा हैं, जिले के जो युवा हैं, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें लगभग 250 के करीब युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया और लगभग 500 के करीब 500 से ज़्यादा ही युवाओं ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में सहभाग किया। खबर आजमगढ़ से, जहां केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय आजमगढ़ द्वारा नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ की ओर से डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के परिसर में आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में 8 साल सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण विषय पर 1 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, जीएसटी, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, 80 करोड़ भारतीयों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम फसल बीमा योजना, नारी सशक्तिकरण, मुद्रा योजना, स्टैंड ऑफ इंडिया आदि के बारे में रोचक जानकारियां दी गई। वहीं आपको बता दें, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी आजमगढ़ तारिक अजीज ने बताया कि बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रेमचंद यादव, जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह, क्षेत्रीय प्रचार सहायक राम खिलावन सहित बड़ी संख्या में कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये कार्यक्रम कराया गया, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आज जो ये युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य जो देश के हमारे युवा हैं जो और जो नई पीढ़ी है, यंगर जनरेशन है, उनके मुताबिक जो आजकल ट्रेंड में चल रही चीज़ें जैसे फोटोग्राफी हो गई, लेखन की चीज़ें हो गई, चित्रकला हो गई, जिसमें वो आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उस चीज़ को देखते हुए उनको प्रमोट करने का एक ये मेन जो मोटिव था, जो मेन मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का ही था। जैसे इसमें मुख्य रूप से 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता, काव्य लेखन प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता। इसमें जो हमारे आज नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ से संबंधित जो युवा हैं, जिले के जो युवा हैं, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें लगभग 250 के करीब युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया और लगभग 500 के करीब 500 से ज़्यादा ही युवाओं ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में सहभाग किया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कप्तानगंज पुलिस ने नाबालिग को अगवा करने वाले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि मामला 20 मार्च 2023 का है, जहां पर एक वादी ने स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया कि वो मेरी नाबालिग पुत्री को घर से कोचिंग खलीदपुर जाते समय अगवा कर लिया है, और जिसमें सौरभ कुशवाहा पुत्र अनिल कुशवाहा निवासी झुलनटाली थाना अनपरा जनपद सोनभद्र, उनके साथी मिथिलेश देवेंद्र और मिथिलेश ठाकुर पुत्र अज्ञात द्वारा बल्ला फुसला भगा ले गए, जिसके आधार पर स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान आज पुलिस ने उन 4 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। खबर आजमगढ़ से है, जहां बुढ़नपुर के विकास खंड कोयलिसा के दसवंतपुर में ग्रामीणों ने हल्का लेखपाल के खिलाफ गांव में ही विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि हल्का लेखपाल हरिनाथ मौर्य द्वारा ग्रामीणों से धन उगाही की जा रही है, मगर हमारी ग्राम सभा में 32 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्राप्त है। जब हम सब ग्रामीण आवास निर्माण के लिए गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया आदि खरीद कर आवास का निर्माण कराने जा रहे हैं, तो लोगों से 30,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो पैसा नहीं दे रहा है उन्हें जमीन खाली करने की नोटिस लेखपाल द्वारा दी जा रही है। अगर आवास का निर्माण कराना चाहते हैं तो पैसा दीजिए, बिना हम
पैसा दिए बिना हम निर्माण नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन पर हम कई वर्षों से हमारे बाप दादा लगभग सैकड़ों वर्षों से रहते हैं। इस अवसर पर रामजीत, पन्नालाल, गेना, निशा, बजरंगी, बाबूलाल निषाद, हीरा ठाकुर, हीरा राजकुमार, बाबूलाल निषाद, हीरा राजकुमार, प्रकाश, हरकेश, सहदेव, महादेव, सूर्यभान, मेवाती, सुदामी, आशा, रीता, श्याम, प्यारी, केवली, चंद्रमुखी, निषाद, लालती देवी सहित अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। इस संबंध में तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बताया कि यदि ग्रामीणों का आरोप सही पाया जाता है तो हल्का लेखपाल के विरुद्ध जांच कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दसवंतपुर के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपना नाम बताइए। आशा देवी। किस गांव के निवासी? दसवंतपुर के। क्या दिक्कत है? दिक्कत साहब घर दुआर ना हवे बनल जवन हवे तवनो ना सब बना देत हमें। के ना बना दी? आइए नेपाल उपाल अब कहत हमें बंजर हवा गिर जाई है बात है बात। हाँ नून मरचा खाए ठिकाना ना रोज चला तहसीली है पैसा दा हाँ दा हाँ दा इतना दा। अरे नेपाल मांगत हमें अमर के मांगी 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 तब तो हर काम होई वो होई कागज किना सही होई ओकर कौनो गारंटी ना है। मतलब कि पैसा दे देंगे तो काम हो जाएगा। हाँ आई साहब अभी ना दे ले आई नोटिस तना पौले है अब ओके विषय में ना। दसवत निर्मा देवी दसवतपुर रहने वाली हमारे 1 महीना से कड़िया बल्ली लगत ही रहा तनकपाल हरदम आवत रहने देखत रहने। पहले घर बनत रहा आवास से आल रहा। हाँ ना बने देत रहने तो ना बने देत रहने है तो हरदम वही पेड़े हरदम खेल मैदान का ना पे आवत रहने। जब हमारे कड़िया बल्ली कुली तैयार हो गया आज बिहान लदे वाली बात भइल तो आई के रोक दहने कहने कि ना लदई देव तोहार घर हमें 10,000 चाहिए तब लदई देव। नकपाल हरिनाथ तो का कहना 10,000 5,000 दे। हाँ 5,000 कहना दे दा तब लदई देव तो 5,000 दई के लदवनी 5,000 फिर मांगत हमें तब वो नोटिस भेज दहने। हाँ हाँ दुर्गावती देवी नाम हमार है दसवतपुर गांव है। हमार घर बनत रहा 4-6 फुट आई लहल दीवार हमरे मलकार के पुलिस के साथ पकड़ ले गई ना। अब ले जाए के बंद करा दहना नेपाल अब बंद करा के हमार घर यहाँ गिरवा दहना। गिरवले के बाद फिर भी बयान करा रहना कि हम ना गिरवनी अपने से लोग गिरौल। फिर भी हमारे मलकार से वहाँ बुलवा के फिर पैसा मांगता है ना 20,000 कि 20,000 दे दा तो तुहार हम घर फिर से जरवा देब बनवा देब। ओकरे बाद तो 2-1 दिन जोड़िया फिर ओकरे बाद हम जिम नेपाल मांगता है ना हरिनाथ मौर्या। फिर ओकरे बाद हम ना ओकर जिम्मेदारी ले 2-1 दिन जोड़बा फिर ओकरे बाद हर से फोन हमारे यहाँ आई तो फिर ओके बंद करा दिया। फिर बंद कराने के बाद फिर जोड़ा शुरू करे। हाँ यह समस्या बहुत ज़्यादा हवा लड़का बच्चा लेके कहाँ जाई और बुन्नी पड़ते तो भीजत। हमारा नाम बजरंगी है और ग्राम दसवतपुर है। और समस्या हमारी है कि लेखपाल हमसे पैसों लेना और एक बाद रिपोर्ट 5,000 लेना 20,000 भी मांगत हमें। हरिंदर मौज हैं और हमारे हरिंदर मौज और हमारे पे नोटिस भेज देना हमारे पे। हाँ तो पैसा मांगत हो? हाँ देवा पैसा कहाँ से दी? पैसा दे तो अरे भाई कहना है खेल कूद का मैदान बना था सरकार हमें आदेश ऊपर से है। हाँ तो आज और क्या समस्या रहा तो समस्या यह रहा कि घर कहना भी छत लदत रहा एक बार रोक देना। बहुत पहले बनौले रानी लेकिन पैसा अधिक मांगत रहना। फिर लास्ट में 5,000 उन्होंने दियल गया 10,000 फिर मांगत हमें 20,000 फिर। हाँ 20,000। हाँ अब हमारा नाम पन्नालाल निषाद बाप का नाम पुजारी निषाद। थोड़ा तेज बोलिए। बाप का नाम पुजारी निषाद निवासी दसवंतपुर। समस्या
सर मैं मकान बनवा चुका हूँ और तहसीलदार और एसडीएम की दोनों जगह हमारी फाइल जो है लगी हुई है। इसके बाद सर मैं 11 बाई 9 फुट चौड़ा और 9 फुट गहरा लैट्रिन बाथरूम बनवा रहा था। लेखपाल साहब आए, कहे कि मत बनवाओ। हमने कहा सर योगी मोदी ने हम ये अभियान चलाया कि स्वच्छ भारत अभियान हो, तो बताइए मैं टट्टी कहाँ रोड पर करूँगा? कल कोई भी कहेगा कि यहाँ रोड पर क्यों टट्टी कर रहे हो, जब 10 परिवार हम लेकर हैं और टट्टी करने कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं 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 मत बनवाइए। जमीन कैसी है? जमीन ग्राम समाज है सर। जी हाँ। आप कितने लोग आवास पाए हैं? कितने लोग गांव में आवास पाए हैं? गांव में करीब पूरा सभा 32 आवास जी, लेकिन सबको नोटिस लगा दिए हैं। अब किसी को जो बनाने जा रहा है तो उसको रुकवा दे रहे हैं। पहले रुकवा करके वो बुला रहे हैं जहाँ पर बैठते हैं वहाँ मदनपट्टी में, वहाँ पे बुलाते हैं। बुलाने के बाद जो है आड़े हाथे पैसा लेते हैं, जो दे पाता है दे देता है, कुछ 2-4 दिन काम होता है फिर बंद करवा देते हैं, फिर पैसा के चक्कर में पड़ते हैं। हरेंद्र लेखपाल, हरेंद्र मौर्य लेखपाल, जसवंतपुर। आजमगढ़ में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आजमगढ़ द्वारा कमल मैरिज हॉल कमल कॉलोनी वाली आजमगढ़ में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आजमगढ़ के होम्योपैथिक चिकित्सकों ने विभिन्न प्रकार के रोगों की जांच कर निःशुल्क दवा वितरण किया। शिविर का उद्घाटन दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र राजपूत जी द्वारा, महामाई के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश दुबे जी, सचिव डॉक्टर रणधीर सिंह जी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। दंत चिकित्सक डॉक्टर ए के पांडे द्वारा दांतों का परीक्षण कर दवा दी गई। आंखों की जाँच डॉक्टर अफजल जी के द्वारा जाँच कर दवा दी गई। शिविर में 510 मरीजों को जाँच कर दवा दी गई। शिविर में डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर यशकेश सिंह, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, डॉक्टर चमनलाल सिंह, डॉक्टर GCC मौर्य, डॉक्टर बी पांडे, डॉक्टर ए के राय, डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर अनुतोष वत्सल, डॉक्टर HP त्यागी आदि चिकित्सक उपस्थित रहे। डॉक्टर HP यादव को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आजमगढ़ द्वारा मोमेंटो देकर गौरवान्वित किया गया। डॉक्टर HP यादव ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर में आए हुए सभी चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। मैं डॉक्टर HP यादव, होम्योपैथिक चिकित्सक, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है पलनी कोमल कॉलोनी में, और इसमें होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बहुत सारे रोगियों का हम लोग निःशुल्क इलाज किए हैं। और हमारे HMI के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर CG मौर्य और हमारे श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राठौर सर आए और हम लोगों के इस कार्यक्रम को काफ़ी प्रोत्साहित किया। और हम लोग यही चाहते हैं भविष्य में कि होम्योपैथ को और आगे ले जाएं, जिससे लगभग कितने प्रकार के डॉक्टर इसमें हर विभाग बहुत तरीके के डॉक्टर थे। बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया है। 20-25 डॉक्टरों की टीम ने पेशेंट का इलाज किया है। लगभग कितने मरीजों को देखा गया है? 450 से 500 मरीजों का हम लोगों ने निःशुल्क उपचार किया और दवा भी वितरित किया है। दवा का जी बिल्कुल निःशुल्क दवा का ही हम लोग जो है यहाँ वितरण किए हैं। और क्या उद्देश्य रहता है लगभग इस तरह के कार्यक्रमों का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि होम्योपैथिक को बहुत विश्व पटल तक हम लोग लेके जाएं। और होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, जिससे पूरे मानव नई पेंशन योजना को वापस लेने में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट स्थित शिक्षा स्टैंड पर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और पुरानी पेंशन बहाल करने का नारा लगाया। मीडिया से बातचीत करते हुए कर्मचारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन हमारा हक है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि इस धरना के माध्यम से हम केंद्र और राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। योजना बहाली मंच का मैं जिला संयोजक हूँ इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के संयोजक विजेंद्र सिंह जी हैं
जो रेलवे से संबंधित हैं, और ये पहली बार केंद्र और राज्य का साझा कार्यक्रम के तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन पुरानी पेंशन की बहाली के लिए किया जा रहा है, और चूँकि ओपीएस जो है कर्मचारी हित में और कर्मचारियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, और इसलिए जो है सारे के सारे कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं, और हम राज्य और केंद्र सरकार से ये अपनी मांग को पुरजोर अपने जो भी हमारी पुरानी पेंशन की खूबियाँ हैं और नई पेंशन योजना में जिस तरह से हमारा शोषण हो रहा है उसको हम जो है रेखांकित करते हुए इस प्रदर्शन को आहूत किए हैं, और ये अपनी मांगों को हम इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे। सगड़ी तहसील के हरिसिंहपुर गांव से शीतला माता मंदिर के प्रांगण में मंगलवार को वैदिक मंत्रों के साथ शुद्धि संकल्प एवं भूमि पूजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों ने शामिल होकर पूर्ण भक्ति भाव से श्री राम का उद्घोष किया। बुधवार से नवरात्रि पर श्री राम कथा का अमृतपान स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी कराएंगे। क्षेत्र के लोगों की आस्था के श्री केंद्र शीतला माता मंदिर परिसर में नवरात्रि के प्रथम दिन से श्री कथा का आयोजन किया गया है। इसके अलावा एक सप्ताह से तैयारी चल रही है। क्षेत्र के लोगों को इस पुनित कार्य में उपस्थित होने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। भव्य पंडाल का निर्माण कराकर साफ सफाई शीतला माता मंदिर सेवा समिति के सदस्यों द्वारा की गई। आपका परिचय? पिंटू सिंह, मैं ग्राम हरसिंहपुर का निवासी हूँ। आपका सब तैयारी वैयारी हो गई है? शीतला माता मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा का आयोजन नवरात्र के शुभ अवसर पर दिनांक 22/3/2023 दिन बुधवार से सायं 3 बजे से 6 बजे तक होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। और कल से कब से चालू होगा कार्यक्रम? राम कथा का आयोजन कल सायं 3 बजे से 6 बजे तक महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी के श्रीमुख से संपन्न होगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अंबेडकर पार्क में प्रदेश सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों एवं जनमानस के उत्थान हेतु लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित एक सबका साथ, सबका विकास, विश्वास एवं सबका प्रयास विषय लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी के आज दूसरे दिन भारी संख्या में आम जनमानस ने प्रदर्शनी का लाभ उठाया। इस अवसर पर आम जनमानस द्वारा प्रदर्शनी में लगाई गई योजनाओं, उपलब्धियों से संबंधित प्रत्येक होर्डिंग का अवलोकन किया गया। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं, उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया। इस प्रदर्शनी में आम जनमानस द्वारा सरकार द्वारा किए गए कार्यों, आम जन के लिए चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां एथोमार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज अपना 3रा वार्षिकोत्सव द मंथन स्कूल में मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दादरी विधायक तेजपाल नागर और विशेष इंडिया का डॉक्टर करणिका तिवारी शामिल रही। इस दौरान समाज में अच्छा कार्य कर रहे लोगों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि EMCT की टीम लगातार कई वर्षों से वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती आ रही है। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य, कपड़ों और अन्य जरूरत का भी ध्यान रखती है। EMCT की टीम मुख्यतः महिलाओं के द्वारा संचालित है, जो हर वर्ग के विकास के लिए कार्यरत हैं। आज कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि विधायक तेजपाल नागर ने EMCT संस्था के कार्य को बहुत सराहा और कहा कि यह संस्था काफी लोगों का एक बड़ा समूह है। यह महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण है, और यदि इस तरह के कार्य कई समूह समाज के हित में काम करते हैं तो ग्रेटर नोएडा पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाएगा। आज की महिला बहुत सशक्त है, जो घर परिवार के साथ साथ समाज का भी बीड़ा उठा रही है और समाज सुधार की तरफ तत्परता से कदम बढ़ा रही है, जिसके लिए मैं रश्मि पांडे को बधाई देना चाहूँगा, जो कि काफ़ी सालों से समाज सेवा कर रही हैं। इस दौरान डॉक्टर करणिका तिवारी ने कहा कि वह EMCT के कार्य से बहुत प्रभावित हैं और बच्चों के प्रोग्राम को देखकर बहुत भावुक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करेगी ताकि उनकी शिक्षा बाधित न हो और बच्चे अपने सपने को साकार कर सकें। आज हम सबको मिलकर देश के भविष्य निर्माण के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। EMCT के संस्थापक रश्मि पांडे ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ग का विकास होना बहुत जरूरी है। आज अमीर और गरीब के बीच में समानता नहीं है और इस समानता को शिक्षा के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है।